Morning team. Let's understand which topic today I have for you. As you all know that I have started the complete, kind of a series for store manager, correct? What he does and what he is, what kind of quality he has, what kind of skills he got it, correct? And we had a two different kind of a chapter. So chapter number one already completed. Then we have started chapter two. In chapter two also three topics got covered. So let's see what I have today. तो सभी लोगों को सुबह का नमस्कार और आप सभी को पता है कि हमने स्टोर मैनेजर से संबंधित एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें दो चैप्टर थे तो पहला वाला चैप्टर खत्म हो गया करेक्ट। सो दूसरे चैप्टर में भी तीन टॉपिक खत्म हो चुके हैं और आज का टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। सो ये सारा चीज रिलेट करता है कि हाउ टू बिकम अ गुड स्टोर मैनेजर करेक्ट। इट्स मीन व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स she should have, what kind of quality she should have, what she should do and all the things। चलिए तो हम लोगों ने समझा था हु इज रिटेल स्टोर मैनेजर करेक्ट। हम समझ चुके हैं ऑलरेडी इस बात को। देन वी हैव अ चैप्टर टू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर टू। व्हाट आर द थिंग्स वी हैव कवर्ड। सो विजिबल इनविजिबल। What is a visible invisible? Very simple way. See, if you know that someone is very strong, how you know? Maybe you had a experience, right? So some qualities and some skills are not visible at all. We need to only feel, we need to touch, we need to have a response from that person, then only we can understand. So under visible invisible we have a six further points: skills and qualities, challenges faced by store managers, benefits of effective store management, best practices for store managers, technology in store management, future of store management, correct। तो विजिबल इनविजिबल मतलब कोई भी व्यक्ति का ना बहुत सारे स्किल, उसका कौशल या फिर उसकी विशेषताएं छिपी हुई होती हैं, पता नहीं चलता है। वो तभी पता चलता है जब हम उसको फील करते हैं, उसके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है या फिर वो कुछ करता है जब, करेक्ट। तो हिडन स्किल्स और हिडन क्वालिटीज सही समय पे दिखने को मिलती है। जैसे कोई समस्या आ जाए, करेक्ट, कोई नया पॉलिसी आ जाए, कोई नया प्रोसेस आ जाए, तभी वो स्टोर मैनेजर उन बातों को दिखाता है, करेक्ट। तो ये एक बात हो गई। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या हमने कवर कर लिया है और क्या आज कवर करने जा रहे हैं। सो स्किल्स एंड क्वालिटीज ऑलरेडी कवर्ड, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है तो आज हम बात नहीं करेंगे। पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टोर मैनेजर्स, ये भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर भी आज भी कोई बात नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव स्टोर मैनेजमेंट, इस पे भी हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली है, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, करेक्ट। नाउ टुडेस टॉपिक इज बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्टोर मैनेजर्स। सो पहले हिंदी में बात कर लेते हैं, देन विल मूव टू द इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हमेशा सबसे अच्छी होती है और हर एक स्टोर मैनेजर को उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर आप एक अच्छे स्टोर मैनेजर हैं तो आप ऑलरेडी इन बातों का आप ध्यान रखते हैं। ये बात याद रखिएगा। सो पॉइंट नंबर वन, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट कैसे अचीव करना है और टारगेट रियल है कि नहीं। आप सिंपली अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस मैनेजर बोलता है कि भाई इस महीने तो 20 लाख का टारगेट है, तो आप ना तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देंगे। आप कैलकुलेट करेंगे कि हम 20 लाख का टारगेट अचीव कर सकते हैं एक महीने में, 20 लाख का सेल ला सकते हैं, या उससे ज्यादा का ला सकते हैं, या उससे कम हो सकता है। तो वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या हमें सपोर्ट चाहिए, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, चुनौतियां आ सकती हैं इस गोल को अचीव करने में। तो जब भी आप एक्सपेक्टेशन कुछ रखते हैं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। सिंपली हमको एक्सेप्ट नहीं करना है चीजों को। याद रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नो बोल दें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नो बोलने से पहले या यस बोलने से पहले चीजों को कैलकुलेट कर लें, करेक्ट। तभी आपका गोल सेटिंग हो पाएगा, तभी आपका एक्सपेक्टेशन अच्छे से रहेगा और आप
टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मान लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपका सेल्स टारगेट है। अब उसको अचीव करने में क्या-क्या परेशानियाँ हैं, क्या-क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या-क्या प्रोसेस नया ऐड करना पड़ेगा, फिर आपके स्टोर के अंदर क्या-क्या चीज़ें की जाएँगी, ये सब सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपने सिंपली बोल दिया कि हाँ सर हो जाएगा, 20 लाख का टारगेट हम अचीव कर लेंगे। तब वो बॉस तो आप उसका एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा का ही रहेगा। तो बोलेगा 20 लाख बोला है, 10% एक्स्ट्रा भी करेगा। तो बोलने से पहले आप अपने बॉस को बताइए, समझाइए कि सर ऐसा-ऐसा है और ऐसा-ऐसा कर सकते हैं। ये सब बातें बतानी है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक एंड कोचिंग। तो याद रखिएगा, एक स्टोर मैनेजर का जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है वो हमेशा अपने टीम मेंबर से बात करता है। वो टीम मेंबर कोई भी हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, हाउसकीपिंग हो सकता है, वेंडर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, मैनेजर्स हो सकते हैं, करेक्ट? तो कोई भी हो सकता है। तो हर किसी को से बात करना है, उसके बातों को सुनना है और अपने बातों को भी बताना है। यानी कि देना भी है और लेना भी है। सो फीडबैक सिर्फ ये नहीं होता कि आप ले रहे हैं, फीडबैक ये भी होता है कि आप फीडबैक दे रहे हैं। और फीडबैक लेने और देने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो भी फीडबैक से संबंध रखता है। फिर कोचिंग। कोचिंग क्या है? आप अपने मान लीजिए आपके पास सेल्स ऑफिसर हैं, वो आपके राइट लेफ्ट हैंड है, आपके माउथ है, आपके नोज है, आपके आंखें हैं, सब कुछ है। उनको कोचिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिए, कभी भी कोई सेल्स ऑफिसर आके ये नहीं बोलेगा कि सर आज मैंने अच्छा नहीं किया। ये आपको बोलना है डेली मीटिंग के दौरान, या फिर टी जब पी रहे हो, चाय पानी पी रहे हो, उस समय आपको ये सब बातें रखनी है। लेकिन हमेशा नहीं, हाँ, हमेशा पूरे दिन में सबको पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सेल्स ऑफिसर है जो कि बहुत अच्छा सेल करता है, तो क्या हम उसको कोच कर सकते हैं और अच्छा करने के लिए? करेक्ट? या फिर कोई ऐसा टीम मेंबर जो हमेशा लेट आता है, तो क्या हम उसको कोच कर सकते हैं कि वो हमेशा ऑन टाइम आए? करेक्ट? या मान लीजिए कि आपका एक कैशियर है जो कभी-कभी ट्रांजैक्शन में गलतियाँ कर देता है, करेक्ट? जैसे ₹1 नहीं ऐड किया उसने, सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है और क्लोजिंग के टाइम बहुत परेशानी होती है, करेक्ट? क्योंकि जब आप स्टोर क्लोज करते हैं, डेंट करते हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन मैच करना चाहिए, 100%। तो क्या हमें कैशियर को कोच करना पड़ेगा? उसको किन-किन बातों को सिखाना है, उसको किस प्रकार की चीज़ें आनी चाहिए, टाइमली, करेक्ट? इसको बोलते हैं कोचिंग। और कोचिंग ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ बोल दिया और बस वो कर लेगा। उसके साथ रहना है, शोल्डर पे हाथ रख, उसको दिखाना है, बताना है कि देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे ही करना है, करेक्ट? फिर आता है एनकरेजिंग एम्प्लॉयी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अब इसके ऊपर तो मतलब कि हर कोई बात कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल इज़ वेरी डिफरेंट। रिमेंबर, आप ना मोटिवेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा था कि एक मोटिवेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। मतलब फाइनेंशियल मतलब जब सेल टारगेट अचीव हो गया तो इंसेंटिव मिल जाएगा, फिर बोनस, करेक्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये तो तभी होगा जब आप टारगेट अचीव करेंगे या नंबर्स होते रहेंगे। तो सेकेंड हम ऑप्शन हमारे पास होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। मतलब बेस्ट सेल्समैन अवार्ड, बेस्ट ग्रूमिंग अवार्ड, करेक्ट, ऐसा स्टाफ जो हमेशा अपने आप को अच्छा रखता है, हाइजीन रखता है, करेक्ट। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको प्रोसेस में डाल देना है और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। अब ये भी देखना है कि कोई स्टोर का टीम मेंबर बहुत साल से सिस्टम में है और उसका प्रमोशन रुका हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है? क्या उसको कोचिंग की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या फिर उसका ब्रांड चेंज करना है? सारे बातों को देखना है, ठीक है? देखिए, ये तो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं होता कि 1 महीना आपने कर लिया और दूसरे महीने नहीं करेंगे। ये डेली होना चाहिए। तो एम्प्लॉयी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आप अपने हर स्टाफ से बोलिए, किसी भी एक टॉपिक पे वो 5 मिनट बात करें। बस, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये कैसे हो सकता है? यही होना चाहिए।
देखिए अगर मान लीजिए कि हमें किसी स्टाफ को, वो स्टाफ बोलने में कमजोर है या बहुत सारे स्टाफ बोल नहीं पाते हैं, तो हम उनको तुरंत डायरेक्ट टेक्निकल चीजों पे नहीं लगा सकते। उनको टॉपिक चूज करने दीजिए और उन्हीं को बात करने दीजिए। और जब वो एक बार बात कर ले आपके सामने, फिर उनको आप बताएं एज अ कोच कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। फिर इंकरेजिंग एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस आपने ऐड कर दिया कि ये एक बंदा हमेशा स्टॉक काउंट करेगा 1 हफ्ते के लिए, फिर दूसरा बंदा काउंट करेगा स्टॉक, करेक्ट। फिर कैशियर को सपोर्ट कौन करेगा, करेक्ट। इमरजेंसी में कौन स्टाफ तुरंत अवेलेबल रहेगा, करेक्ट। सो दिस आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में मैं आपको बताऊं। मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, तो याद रखिएगा आपका एक डेली सेल्स रिपोर्ट होता है, करेक्ट। वो हर किसी को पता होना चाहिए कि आज कितना सेल हुआ, कितना पेंडिंग है, कितना करने वाले हैं, कितना स्टॉक मूव हो चुका है, कितना स्टॉक नया लाना है, कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट हमारे पास है जिसमें हमें टारगेट रखना है, कौन से प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहे हैं, करेक्ट। तो इन सब बातों का डिस्कशन डेली होना चाहिए और पूरे टीम को पता होना चाहिए कि स्टोर का जो स्टैंडिंग पोजीशन है कितना है, करेक्ट। फिर होता है एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने सेल्स अचीव करने के लिए या किसी प्रोसेस को गोल की तरह आपने देखा है कि यही प्रोसेस से हमारा स्टोर इम्प्रूव होगा, तो उसमें अगर जो जो आप स्ट्रेटजी बना रहे प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि काम ना करे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, करेक्ट। अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने एक परफॉर्मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम न्यू एम्प्लॉय हायर करेंगे, करेक्ट। आप न्यू एम्प्लॉय हायर करने में डिले हो रहा है, आपको बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, करेक्ट। तो हो सकता है कि दूसरे ब्रांच से बंदे मंगा ले, तो ये स्ट्रेटजी देखिए एडजस्ट कर रहे हैं आप, करेक्ट। हो सकता है कि आप अपने स्टोर से कुछ बंदों को दूसरे स्टोर पे भेज के और उस स्टोर के बंदों को अपने स्टोर पर लाए, तो हो सकता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। सही। तो इसे छोटी छोटी बातों को ध्यान देना चाहिए और ऐसा किसी भी स्ट्रैटेजी पे स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, याद रखिए बिजनेस हमेशा डायनामिक होता है और हमेशा ग्रोथ की तरफ अग्रसर होता है। ये सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब याद रखिएगा, परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी दोनों को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस होना चाहिए, करेक्ट। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको सेल्स के बारे में जानना है, तो आपका जो कैशियर होगा या आपका असिस्टेंट स्टोर मैनेजर होगा, उसके पास कुछ रिपोर्टिंग सिस्टम होगी, वो आपको बताएगा, फिर आप उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि वास्तव में ये नंबर सही है कि नहीं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कैशियर दिखाएगा सर 20 लाख का सेल हुआ है आज, और सिस्टम भी मैच कर रहा है, कैश भी मैच कर रहा है, लेकिन क्या वो 20 लाख का सेल जो मैंने किया है वो मेरे टारगेट अचीवमेंट में साथ दे रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लो एमआरपी प्रोडक्ट बेचा गया है, हाई एमआरपी प्रोडक्ट मूव ही नहीं हो रहे हैं, करेक्ट। इन सब बातों का डीप एनालिसिस आपको करना है। फिर लास्ट पॉइंट है, मैं मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन विद स्टाफ एंड कस्टमर। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस मैं बोल दूंगा आपको, आप पार्शियल मत रहिए, भेदभाव मत कीजिए, सिंपल है, ठीक है। आप हमेशा ओपन रहिए बात करने के लिए। मान लीजिए कि एक सिचुएशन में बताता हूँ, आज आपने एक सेल्स ऑफिसर से बात की और उसको थोड़ा थोड़ा सा आपने गुस्से में कुछ बोल दिया कि यार तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है। अब शाम को उस सेल्स ऑफिसर को कुछ जरूरत हो सकता है से, अब वो डर के मारे आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना वो डर गया आपसे, अब वो अपनी बात नहीं बता पाएगा आपको। तो आपके पास ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके पास आकर बात कर सके, ये बात याद रखिएगा। सो ये होता है ओपन कम्युनिकेशन विद स्टाफ एंड कस्टमर। अब कस्टमर के लिए भी यही बात है, आप ओपन रहिए लेकिन प्रोसेस फॉलो कीजिए। याद रखिएगा ऐसा नहीं कि कस्टमर डायरेक्ट स्टोर मैनेजर से ही मिल ले, तब तो कोई वैल्यू नहीं हुआ आपके टेक्नीशियन का, कैशियर का, सेल्स ऑफिसर का, है ना।
तो कस्टमर को भी प्रोसेस समझ में आना चाहिए, लेकिन कस्टमर को लगता है कि नहीं, मेरा काम पेंडिंग है, मुझे मैनेजर से मिलना है। तो ऐसा ना हो कि मैनेजर अवेलेबल ना हो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आप अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्टोर मैनेजर्स: सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Remember this. Suppose you got a target, correct? And to achieve the target, what are the things you should take care of? Take an example. My manager said, your target is 20 lakhs. Now, for entire month, I have to do lot of practices. I have to implement lot of strategy. I have to face lot of challenges to achieve 20 lakh rupees of target. Now, expectation is 20 lakhs. Can I achieve? What are the supports needed? That we need to discuss with managers and with the team also. Remember this, simply do not accept. But I'm not saying say no or yes. I'm saying before expecting anything, before accepting anything, do the calculation, hard calculation. Go much more deeper. 20 lakh rupees target. Do I have a product? Do I have a VM? Do I have a staff? Is there any activities going on? Or what are the plan I have for the advertisement? Correct? Isn't it? So a lot of things you need to think about this. Then providing regular feedback and coaching. Remember this, feedback is not only taking and giving. It's like once you have given a feedback, whether it's working or not, you need to check, cross verify. Once you have taken any feedback, then it's under process or not. Always remember. Simply if someone said some things are you don't have a new product, what you have to do now? Find out the new product. Sometimes the products are available inside the stock but not visible on display. So you need to check it. Correct. Then coaching. Remember this, your entire team need your leadership and coaching. Each team member, housekeeping, security guard, cashier, technician, correct, supplier, vendor, area business manager, everyone need a support. Acha, don't think that your business manager is clever than you, or you are the best store manager, or you are better than someone. No, don't go for overconfidence. Always keep your mind where you can learn a lot of things. Okay. So suppose take on one example also. You have a very good sales staff, correct? Now he need a coaching, but he will not tell you. He doesn't know whether he need a coaching or not. But you have to find out. If someone is doing good, can I coach him for the better result? Or someone is not doing good, can I coach him for the better result again? Correct. So these are the things you should take care of. Now take a one another example. You have a cashier, correct? Every day you are facing cash transaction mismatch, either credit transaction mismatch while closing the store. Remember, closing time of a store is very crucial. Until unless you have not done the proper closing, you cannot generate the report. So what kind of a coaching your cashier need? Is in need, correct? You show him some path, these are the process, these are the principle you should implement, you should take care of this thing. And simply do not say, please keep your hand on his shoulder, and till he is not going to improve, he's not going to that, at target level, till that you need to support him. Correct, that is the coaching. Then encouraging employee development training. So encouraging employee development training means what? Always you need to find out the process where your store staff, store team should learn each day. What is the best method for this? What is the best idea for this? Simple. Say to your staff, say to your team member, talk for 5 minutes on any topic. Do not talk about this product for 10 minutes. No. First encourage them. First motivate them to talk any topic for anyone, correct? Then they will start talking. And then you have to tell, see, these are the point you should add in your talk. That is the correct coaching. That's the correct leadership, correct? And it's a part of training also. Acha, remember this, training and development is a continuous process. You cannot say that this much training done now, the after 3 months will have. No, you should have every day some kind of activities based on a learning and development, where
things will move ahead and your team member will be. But you need to see if you are adding any process, is there any negative impact? So you should block that process. But if there is a policy, there is a compliances, you cannot stop. Correct? So the learning and development has a very big uh, globe, and there are a lot of things you can add. Monitoring sales performance and adjusting strategies. So yes, sales performance very crucial. Now, yeah, as a store manager, you need to take care of this. You cannot do anything. Correct. Every day. Suppose now take on an example. Your cashier said 20 lakh rupees target today I have achieved, sir, for the day. Entire team, they are all very happy. But you are a store manager. You need to cross check. 20 lakhs sale happened. How? Then you will see the Excel. Oh my God. All low MRP has been sold. Higher MRP products are lying. So it's a loss for you. You need to think. Oh my God, only one different kind of a category got sold, not other category. Then again, loss for you, correct? So do not go on a number, go much more deeper and find out whether you are able to do 360-degree sale or not. Then adjusting strategies. Suppose for sales target or for any plan, for any process, you made it some kind of a strategy, correct? To how to reach. So there are chances that your strategy will not work. So what you have to do? You have to change the strategy. Always remember, business is dynamic. You cannot say because of this plan only I can achieve the sale. Because of this plan only I can do something. Take an example. Suppose you have a new target and higher target and you need a good sales staff. So what is the first option? Recruit new staff. Now you have given a explanation to your HR department and saying I need a good sales staff and these are the criteria, but you're not getting sales staff. So this strategy is not working. Then again you have to think, can I get this few staff from the other branches, or can I transfer my few staff to other branches and I can get some more experienced staff for my branches, correct? So understand, one strategy cannot work. You should have option A, B, C, correct? Then only you can be a good store manager and you can manage the store, correct? Maintaining open communication with the staff and customers. So for this line only one thing, don't do partiality. Be open. Yes, listen to everyone. Make the process that everyone can come to you and can talk, even for the customer also. So what is the customer? See, remember this, always implement your store policy and compliances, correct? You should not be FOC, free of cost for everyone. Now I'll tell you, customer came and he or she wants to talk to you. Then what, you have a value for your technician, your sales officers, correct? Your assistant manager. First, customer should talk to the designated guy. Then if that person is not able to solve a problem, then only you should be available. If customer wants to talk, he can talk to you or she can talk to you. Maintaining communication means what? Lot of things are there. See, I'll tell you one thing. Suppose you had a meeting and during the meeting you have shouted on a sales officer because he's not performing or he did some mistake. Correct? Morning. This happened in the morning and evening that sales officer who got your aggressiveness and all the thing, he has a something very emergency kind of thing and he wants to go out. He wants to visit hospital, either go to home, but he will not come to you because he will think my manager is not happy with me. So you have to create the process. Ki whatever the situation, whatever the condition, I am open to talk to everyone. Remember this. And today, whatever the points I am talking, this is totally based on experience. And remember this, within a day, you cannot do these all the things. So to be a good store manager, you need to know lot of things. तो आज मैंने जो भी पॉइंट्स आपके सामने बताई और आपको समझाई या समझाने को कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट? तो हो सकता है कि ये सब बातें ना एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ नया लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अरे आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे यार, इसको भी सब्सक्राइब कर ले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और remember, this is a knowledgeable video. It's not a commercial video at all. You won't see a lot of fashionable cartoons and all the things in my video at all. This is only lecture talk, which I have learned from my entire, life in retail business. Okay, so please subscribe my channel, and yes, please share this video to your loved one. Hope you are doing great. Thank you. फिर मिलेंगे।